हरिओम हरिओम। भगवान जी की प्यारी प्यारी आत्माएं, आज जो किसी ने मुझे बोला है कि हमें गर्भ संस्कार के ऊपर बताइए, उनको जरूरत होगी, रिक्वेस्ट करके बोला है, इसलिए ये वाणी बनाई है कि हमारे गर्भ के संस्कार क्या होने चाहिए। बच्चे को गर्भ में ही कैसा होना चाहिए कि वो एक होनहार बच्चा समाज के लिए तैयार हो। गर्भ से ही भगवान जी ने तो यही बोला था, गर्भ से ही सब तैयारी होती है। और हमारे पुराने नाना दादी दादा सब बताते थे ना, वो रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए। ये सब तो ठीक है, वो तो आप थोड़ी देर पढ़ोगे इन्हीं दिनों में। मेन है प्यारे बच्चों, जो भी सुन रहे हो, जिनको भी ये जरूरत है, उसमें जो स्वभाव है वही तो बच्चे में जाएगा ना। हेरिडिटी बोलते हैं, दादा दादी के घर से, नाना नानी के घर से, और मेन माँ बाप का और माँ के साथ जो बच्चा चिपका है उसके सारे थॉट्स उसके अंदर जाते हैं। वो कैसे रोकोगे? अगर घर में जॉइंट फैमिली में हो चाहे अकेले हो, कोई बात हो जाती है तो उसमें भी आप स्ट्रेस में कितना आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। तो ये मेन चीज है जिसके लिए आज ये टॉपिक बनाया है, सो दैट हमें अपने पे सहनशीलता, कंट्रोल, ये सब उस माँ को होना चाहिए जिसने एक गर्भ में ही बच्चे को संस्कार देने हैं। जैसे सोचोगे वैसा बन जाओगे। जितना स्ट्रेस में रहोगे, इतने हजारों थॉट्स डालोगे, उनमें से एक थॉट आप रख दोगे, ठीक है मैंने रामायण पढ़ी, जहाँ भागवत गीता पढ़ी, वो तो एक चीज हुई, बाकी हजारों चीजें तो वो संस्कार जाएंगे ना बच्चे के अंदर। इसीलिए अगर पहले से आप सत्संग सुन रहे थे तो बहुत ही अच्छा है। खाली सत्संग में बैठने से भी हम प्योर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत धन कमा लेते हैं। अगर लगाया हुआ है सुन के, फिर तो आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हर स्थिति में मैंने मन को कैसे रखना है इन 9 महीनों में। पहले फिर उसने दूध भी पीना है, सारे जितनी भी वाइब्रेशंस हैं आपकी, घर की, आपकी, सब उस बच्चे के अंदर जाती हैं। फिजिकली, मेंटली, उसका एटीट्यूड जैसा आपका होगा वैसा उसका रहेगा। और जितने सहनशीलता आप में होगी, आई में डाई यू में लिव, भगवान जी के वचन लगाए होंगे, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। आप इतनी प्यारी आत्मा होंगे कि बच्चा अपने आप कितना प्यारा बच्चा पैदा होगा जो संस्कारों से पूर्ण होगा। चाहे गोरा हो कैसा हो वो नहीं है, संस्कार कैसे हैं वो मैटर करते हैं। फिर गोरा वोरा भी जो लोग बोलते हैं कलर फेयर होना चाहिए, वो तो 9 महीने तक मैं बता दूं, नो जंक फूड, नो जंक फूड, बिल्कुल नो कर दो, क्रॉस कर दो। मैंने बाहर का खाना नहीं खाना, इससे बुद्धि खराब होती है। और केसर बोलते हैं, केसर के 5-6 दलियां या 2 दलियां ये तो मुंह में रखनी ही चाहिए, जिससे बच्चे के कलर पे फर्क पड़ता है। अगर साउथ अफ्रीका में जहाँ इतने काले लोग होते हैं, वो भी मदर्स अगर केसर वगैरह खाएं, और उनके सेब और केसर, ये कहाँ होता है? कश्मीर में। ककई क्यों पसंद थी दशरथ को? तीनों रानियों में से ककई कितनी पसंद थी राजा दशरथ की? वो कहाँ की थी? उसका मायका कहाँ था, गांव कहाँ था? जहाँ सेब और केसर होता है वहां की पुत्री थी वो। कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी, मध्य प्रदेश की। तो हम क्यों ना कश्मीर को घर में ही बना लें? जैसे मंदिर बना लेते हैं घर में, ऐसे कश्मीर भी बना दो। इतना ही रखना है ना, हमने गुरु की अकल लगानी है ना। आजकल तो सब मिलता है, बाहर का केसर भी मिलता है, इधर का भी मिलता है। 2 डली केसर की, गाय का दूध, फल फ्रूट, रामायण और गीता का पाठ, फिर देखो उस बच्चे के संस्कार कैसे होंगे। 7 साल निरंतर ध्यान करने से कच्छप ऋषि ने के घर में वामन अवतार पैदा हो गया था।
अभी आजकल 9 महीने में हजारों बारी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले कोई डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था। ये गाय भैंस बिल्ली चूहा ये लोग चलते चलते बच्चे पैदा कर देते, कौन से दाइयों के डॉक्टर के पास जाते थे? चेकिंग के लिए जाते हैं। कहीं तो मजाक करते थे कि क्यों, कैसा बच्चा कोई आ रहा है जो तुम इतनी चेकिंग के लिए जाते हो, क्यों जाना हो? ये पहली बातें हैं। आजकल तो एक एक महीने में जाते हैं। पुराने गांव की देखो, वो बाजरा काटते काटते सुबह काट रहे हैं और 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने बच्चे को भी पैदा कर दिया है। 14-15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। पहले औरतों के कितने बच्चे पैदा करते थे। जब वो बूढ़े होंगे तो उनको ये बच्चे जवान रहेंगे, वो उनको देखेंगे। गर्भधारण जो है ये 16 संस्कारों में पहला संस्कार बताया जाता है। 16 संस्कार है ना हमारे, तो पहला संस्कार ये होता है। और गुरु का बच्चा हो, अगर आपका गुरु है, बोलते हैं गुरु के बिना तो बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहिए। जिसने गुरु करा है वही समझ सकता है ये सब, नहीं तो फिर प्रहलाद जैसे बच्चे थोड़ी होते हैं। भोगी बच्चे पैदा होते हैं, फिर आप दुखी होते हो सारे। ऐसे संस्कार हो कि बच्चा खुशहाल हो, एक इंसान हो, ह्यूमन बीइंग। शरीर और आत्मा जो हमारा ज्ञान है, इंसान भी है और आत्मा भी साथ में, कॉन्शियस उसकी जो है वो कितनी प्योर है। शरीर तो है बाहर, लेकिन वो बच्चे की आत्मा कैसी है, उसकी पालना कैसे करनी है। बाहर का तो करेंगे, अंदर से उसकी पालना कैसी हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। शरीर की पालना के लिए संस्कार तो हैं बने हुए बाहर के, अंदर के संस्कार तो गर्भ में ही धारण होते हैं ना। समय पर डाइट खा रहे हैं, समय पर सब कुछ हो रहा है, बेस्ट एजुकेशन है कि प्रेगनेंसी में कैसे कैसे वीमेन को पता है सारा शेड्यूल कैसा है। कितनी समझ चाहिए, पहले नहीं चाहिए थी, पहले सब कुछ था ये सब। हमें आजकल तो वाइब्रेशंस के ऊपर और हाइजीन के ऊपर ही कितना काम है। पूरे 9 महीना हाइजीन से रहना, सैनिटाइज करके रहना, इसकी ही पहले कितनी बड़ी बात है। सोचो, ये हम कितना प्यारा क्वेश्चन किसने रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज गर्भ संसार के लिए, संस्कारों के लिए कुछ बनाइए। तो खाने का भी पता चलेगा। गाय का दूध बेस्ट बुद्धि बनाता है बच्चे की, केसर से कलर बहुत अच्छा बनता है, और रामायण गीता ये सब पढ़ने से उसकी बुद्धि और शुद्ध और पवित्र बनती है। आज की लड़की को तो वैसे ही कौन समझा सकता है, सब कुछ पता ही है। फिर भी भगवान जी के बच्चे हैं हम, जो ऑलरेडी हम्बल, सारे देवी संप्रदाय के गुण होंगे। अगर बुजुर्ग घर में है तो उनकी कैसे उनसे बातचीत करते हो, कैसे संस्कार हैं, वही तो बच्चा देख रहा है ना। जो हम करते हैं वही बच्चे करते हैं। कितना प्यारा जीवन एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। अगर हम नई साधक उधर है, भिक्षु हैं या कुछ है, उस माँ का कितना बड़ा काम बन जाता है, पिता का कितना काम बन जाता है कि समाज को हम एक प्यारा बच्चा दे रहे हैं जो उच्च कोटि का ध्रुव और प्रहलाद बन चुके हैं। जो दुनिया के लिए ऐसे संस्कार हैं कि उसके संस्कारों के कारण बाकी बच्चे कितने सुधर जाते हैं उसके संग में। पूरी रहनी कैसी है, आलस बिल्कुल नहीं हो, और पवित्रता कितनी हो, हाथ पांव नाखून ये सब चीजें जो माँ कर रही है वो सब सफाई बच्चे को भी आती है। हर चीज का अफेक्ट है गर्भ संस्कारों में। कुछ लड़ाई झगड़ा भी अगर है, कुछ है, लेकिन मैंने अगर ज्ञान सुना है, नहीं सुना है तो आज से ही हर वेले कुछ ना कुछ मुंह में अपने कुछ जाप रखो, कुछ रखो, जिससे मेरे को किसी की बात चुभे नहीं, जो बच्चे के ऊपर तकलीफ ना हो। और नो जंक फूड, बाहर का कुछ भी, मैंने चाट मसाला ये सब नहीं खाना है। बेस्ट ऑफ फूड देना है उसको, बेस्ट ऑफ फ्रूट देना है, बेस्ट ऑफ ज्ञान की चर्चा हो मेरे अंदर, वो बच्चे को दो। तो देखो वो मदर कितनी प्यारी
भगवान के आशीर्वाद बरसें कि वाह देखो कैसा बच्चा है ये। ठीक है, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट करी शायद उनके कानों में पहुंच जाएगा। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।